किया, फिर उसके बाद वो टेंडर वालों के पास गया, फिर ठेकेदार अलग होते हैं, कंपनियां अलग होती हैं, मतलब बीच में इतना बंदा होता है, कम्युनिकेशन का गैप आ जाता है, काम इतने डिले हो जाते हैं, चीटिंग इतनी ज़्यादा होती है, करप्शन इतनी ज़्यादा होती है, इतना मटेरियल खाया जाता है, माल खाया जाता है, पैसा खाया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है पार्किंग इंस्पेक्शन, दीपक रावत से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। टाइटल है ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पार्किंग इंस्पेक्शन, दीपक रावत से स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसलिए बनाया ये पब्लिक का पैसा किसके लिए? लौटाने के लिए। कम से कम इसमें गाड़ी चलने लायक तो हुई। अब या तो आप ये लिख के दोगे या आप 2 दिन में काम कराओगे, इनमें से कौन सा विकल्प आपको चाहिए? तो 2 दिन में अगर लेवल नहीं मिला तो तीसरे विकल्प का इस्तेमाल मैं कर दूंगा। ये तुम्हारा व्यवस्था क्या है वो बताओ ना। कहाँ है डीआईजी साहब का ऑफिस? तो आपको पूरा मॉनिटर कर सकते हो, पूरा मॉनिटर सारा मेरे को सब पूरा मॉल रोड दिखता है, यहाँ से ट्रैफिक दिखती है, पूरी गाड़ियाँ चल रही है, तो गाड़ियों को पूरा डांट से लेके ये पूरा वो कहाँ गया हमारा टेक्नोलॉजी वाला, उसको बुलाना पड़ेगा। तो एक हम लोग क्या करते हैं कि मस्जिद किराए पे एक कैमरा लगाते हैं जो कि नंबर प्लेट को रीड करके काउंट करेगा कि कौन सी गाड़ी नंबर प्लेट की गाड़ी है और कितनी गाड़ी आई, ऑनलाइन वो देता रहेगा, हमको यहाँ पे फीड आता रहेगा। नैनीताल में आने वाले व्हीकल काउंट हमको चाहिए ना उससे। बहुत महंगा नहीं है, क्योंकि हमने इसको में लगाया था तो हर की पेड़ी पे कितने लोग स्नान कर चुके हैं, एग्जैक्ट नंबर हर की पेड़ी से गुजरे हैं, यही से मॉनिटर करेंगे। व्हीकल काउंट भी यही से मॉनिटर करेंगे हम। दोनों चीज इनको इस पे काम तुरंत आज से शुरू कर दो। ठीक है, चलते बाद में। ठीक है। ये का पैसा बना कौन रहा है? क्या है टाइम पीरियड वगैरह इसका कुछ? मुझे तो बताया गया था उस दिन पहले यार रेडी हो गया अभी गतिमान है। इसमें तो कोई है नहीं वर्किंग प्रॉब्लम। कुछ आपको टॉयलेट रेडी है, फंक्शनल है, पानी भी है, बिल्कुल। पैसा आप लोग को मिला है, कितना पैसा मिला? 2 करोड़ 20 लाख। उसमें टॉयलेट वाला तो एक हिस्सा हो गया। पार्किंग में क्या करना था सर? पार्किंग में ये बेस करके उसमें इंटरलॉकिंग करना है। अभी हाल फिलहाल अवार्ड हुआ है ये सर? इसको हो गया सर, सवा 1 साल हो गया। 15 साल क्या करा 1 साल में काम? तो आपने लैंड को डेवलप किया। हाँ सर। नहीं लेकिन फिर भी मतलब इसका नहीं तो पैसा खत्म हो गया आप कह रहे हैं? अभी सर हाँ, पैसा खत्म। आपको जो कितना पैसा मिला था? 2 करोड़ 220। 220 आपने इतनी में खत्म कर दिया है? सर ये और सर डोरमेटरी बना इन्होंने केवल 187। ये लैंड तो डेवलप ही थी पहले भी ऐसी थी। 220 ये लैंड तो पहले भी ऊपर खबर तो नहीं थी। मतलब 220 में आपको करना था इंटरलॉकिंग। हाँ सर। टॉयलेट पैरन एस्टिमेट का पार्ट था टॉयलेट? हाँ सर, एस्टिमेट का पार्ट था। तो लिहाजा आपने वो किया ही है। एक रेस्टोरेंट भी है और इंटरलॉकिंग टाइल आपने लगाई नहीं? क्यों? और उन्होंने अभी भी 70 लाख एक्स्ट्रा मांगा है। कैसे खत्म हो गया 220 फिर आपका? 220 में आपने क्या किया? तो जेसीबी चला दी और एक टॉयलेट आपको बना है। हाँ सर, एक रेस्टोरेंट और किसमें लगा दिया पैसा आप लोगों ने? सर ये पूरा रिटेनिंग में लगाया, डोरमेटरी रिटेनिंग में। हाँ सर। ये सर काफी एस्टिमेट भी तो आप ही ने बनाया होगा। एस्टिमेट गलत बनाया क्या आप लोगों ने? आप कह रहे कि आपके पास अभी इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने का पैसा ही नहीं है। तो उस 220 में आपने किया क्या? सर 187 में कंट्रोल सेंटेज मिला के था। 181 के लिए काम के लिए 181। 1 करोड़ 81 लाख। ठीक है, 1 करोड़ 81 लाख मिला आपको, उसमें से आपने ये ड्राइवर जोन बना दिया। 181 आप खत्म कर चुके हो मतलब? अभी 146 हुआ है। तो काम क्यों नहीं कर रहे हो? सर अभी कर रहे थे, अभी ये बीच में उनका एक अच्छा काल पाठ हो रहा है। जैसे लेकिन लेबर गई है। तो केमेन कॉर भी कोई काम करना कंप्लीट वाला बना रहा है, वही ठेकेदार बना रहा है। यार सरकार कितना काम करके है पर्यटन ये पुस्ता बनाया आपको, और उधर भी ऐसी पुस्ता बनाया पूरा, और ये पूरा नहीं है, टॉयलेट पूरा है। तो
तो वो इसको लेवल करके दे ताकि हम यूज करें इसे। सर बिल्कुल ये क्यों नहीं कर रहा है वो? लेवल करवा देते। कब, किस तारीख को लेवल होगा? सीजन खत्म होने के बाद क्या सर अगर 3 दिन का टाइम दे देंगे तो मैं करवा दूंगा। जेसीबी के लिए सर बात कम से कम इसमें गाड़ी चलने लायक तो ये पत्थर में कहाँ गाड़ी नहीं सर, चलेगी? लेवलिंग करवाएंगे ना सर। जेसीबी तो आपको पर्यटन सीजन से पहले चलाना चाहिए था ना 100-150 गाड़ियाँ लग जाएगी अगर ये सब 10 दिन से तो पत्थर इन्हें बोल ही रहे हैं सर करने के लिए, ये लोग कर ही नहीं रहे। 10 दिन हो गए, सीओ साहब रोज बोल रहे हैं। 81 में से कितना पैसा खर्च हुआ है? तो पैसा आपके पास है अभी, तो फिर क्यों नहीं कर रहे? कॉन्ट्रैक्टर क्यों सर का खेत गया हुआ है? सर उसका वहाँ टेंडर था तो उसका क्या हम ठेकेदारों को पनपाने के लिए पैदा हो रखे हैं कि अपना काम करवाने के लिए पैदा हो रखे हैं? हम तो अपना काम कराएंगे ना। उसने क्यों लिए हैं 2 टेंडर जब उसको नहीं कैपेसिटी है? तो क्या ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि एक ठेकेदार 2 टेंडर ले तो एक को छोड़ दे? कितनी पेनल्टी डाली आपने उसमें डिले की अभी तक? कितनी डालोगे? 4 तक खत्म करना था तो कितनी डालोगे? सर 2% तो डालेंगे। डाल दी? अभी सर बिल में डालेंगे जब आएगा ना सर, बिल अभी सबमिट नहीं किया है। हाँ। तो ये जो काम हुआ है उसमें गजब आप लोगों मतलब ये सीजन में ऐसी तैसी हो रही है ट्रैफिक से, और आप लोग ये हाल है। तो आप ही देख रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, क्यों नहीं कर रहे हो भाई? किस लिए बनाया ये? पब्लिक का पैसा किसके लिए? लौटाने के लिए? किसको कहा था आपने लिख के दे दिया है कि इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए ठेकेदार को? आपने क्या ये लिख दिया है कि इस ठेकेदार को काली सूची में डाल दिया जाए? लिखा है कि नहीं लिखा है? अब या तो आप ये लिख के दोगे या आप 2 दिन में काम कराओगे। में से कौन सा विकल्प आपको चाहिए ये बताइए। या तो 2 दिन में पार्किंग शुरू कराओगे, सुन लीजिए मैं आपको 3 विकल्प दे रहा हूँ। 2 दिन में पार्किंग ठीक करानी है आपको, अदरवाइज आपको लिखना है कि इनकी वजह से पर्यटन सीजन में इतनी दिक्कत आई, इनको ब्लैक लिस्ट किया जाए। साइन करोगे नीचे, क्या लिखोगे? ब्लैक लिस्ट किए जाने की संस्तुति की जाती है, क्या लिखोगे? दूसरा विकल्प ये आपके पास है, और तीसरा विकल्प है कि मैं आप पे कार्रवाई कर दूँ। तो कौन सा पसंद है आपको इन 3 में से? आप ही बता दीजिए। इन 3 में से कौन सा आपको उचित लग रहा है? सबसे वही उचित लग रहा है ना। तो 2 दिन में अगर लेवल नहीं मिला तो तीसरे विकल्प का इस्तेमाल मैं कर दूंगा, ठीक है? और एक कल सुबह अगर काम शुरू नहीं होता है 150 गाड़ियाँ तो इन दोनों इंजीनियर से जुड़ा करता है यार। 150-200 गाड़ियाँ आती है। गवर्नमेंट का पैसा है यार, इसीलिए मिलता हो। हाँ, एक दिन में हो जाएगा। मट्टी डाल के नहीं, ये नहीं मानेंगे ना जब तक एडवर्ट सेंटिनल लग जाए उसके ऊपर, वो काम ही नहीं करना चाहते। तो पत्थर ही पत्थर है, ज्यादा काम थोड़ी करना है। तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो? मतलब यहाँ पब्लिक परेशान हो रही है, उसको भी सीरियसली दे रहे हैं। अब हम चलेंगे दूसरी में। ठीक है, ये भी इनका क्वालिटी देख लेते हैं भैया काम शुरू हो जाना चाहिए कल सुबह, मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे कौन चेक करता है? पुलिस से कोई रहता होगा ना? हाँ, पुलिस से रहता है। अच्छा, वहीं से देख लेते हैं। तो उसमें फिर ये सर उन्हीं गाड़ियों को छोड़ते हैं, उसको भेज देते हैं। चलो एक गाड़ी का एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं एक गाड़ी का। ये तुमने यार अब जैसे गाड़ियाँ तो दुनिया भर की खड़ी कर दी। यहाँ पे रोक रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे हमने गाड़ी रोक ली है, कौन पूछेगा इनसे? आप पूछेंगे, पूछिए। इतनी बुकिंग यहाँ पे बुकिंग है। बताइए प्रॉब्लम भी है। ये बोट हाउस क्लब जा रहे हैं, बोट हाउस क्लब लंच करने के लिए। कहाँ से? हमारी बुकिंग है वहाँ पे। हाँ, अच्छा, रुकेंगे भी? जाइए, तो उनकी बुकिंग है इनके पास, पता लो उसके बाद चलिए, पता लो गाड़ी पर आगे रुकिए। अब जैसे आप हैं, आपसे भी पूछिए। अच्छा, इस तरीके से किया सिस्टम। लिख के देना है सर। गुड वे, तो होटल वाले खुद इनको व्हाट्सएप कर देते हैं। अच्छा है ये व्यवस्था तो खैर आपने ठीक बनाई है। घूमो ना फिर नैनीताल, घूमो अब नैनीताल में। प्लीज, अब जैसे अभी खिंचवाऊंगा काम कर ये शटल वाली है, ये तो नहीं बोल रहा है। ये अच्छा, ये लिखा है अच्छा, इसमें ये लिखा है शटल। ऐसे लोग जा रहे हो सर। आप लोग कहाँ से आए? पहले से ढूंढेंगे ये इशू आ रहा ना, इससे पे जा रहे हैं पिकअप से, बट दे विल लुक फॉर होटल देयर। ठीक है, ढूंढ ले, ठीक है, पार्किंग का इशू तो नहीं है। ये होटल आप लोग ढूंढिए। होटल्स वाले हेलो होटल्स वाले भी यही बोल रहे हैं सर कि अगर बुकिंग नहीं है तो आप भेज दें, कि कई सारे होटल हैं जहाँ पे ऑनलाइन। हाँ, पर ठीक है, लेकिन वो जाए शटल से। हाँ, जाए शटल। ठीक है, वॉकिंग ठीक है, नहीं सही, आई कैन अंडरस्टैंड यार, सबका नहीं होता। अच्छा, शटल आपने अंदर की तरफ रखी है? जहाँ पे गाड़ी पार्किंग खत्म होती है सर, वहाँ पे रहती है मोस्टली पार्किंग। अभी तो इनफैक्ट ये भी तो भरी गई पार्किंग यार। हाँ, ये भी तो भरी गई पार्किंग। ये तो पूरी फुल दिख रही है। नंबर 3, आप लोग कहाँ से आए?
सर दिल्ली से। दिल्ली से, तो आपकी अपनी गाड़ी से आए होंगे ना, वो आपने यहाँ रोक पार्किंग के लिए गए। अब आप जाएंगे नैनीताल, फिर वहाँ होटल बुक करेंगे। होटल बुक है, बुक है, लेकिन उस होटल की पार्किंग नहीं होगी। पर तो पार्किंग बहुत कम नहीं, उस होटल की पार्किंग होगी ना। अच्छा ठीक है, तो वहीं रुकेंगे कितने दिन? 2 दिन। और फिर शटल से वापस यहाँ तक आएंगे। ठीक है, रीजनेबल, एंजॉय करिए। थैंक यू सर। अच्छा, इसके बाद तो तेरी थोड़ा थिन आउट हो गया। 1200-1300 गाड़ियाँ पार्क हो जाती हैं सर यहाँ ठीक पे। है, और बस भी रोका है, तो यहाँ पे वो वाला इशू होगा ना यार, अभी टॉयलेट्स टॉयलेट्स का इशू बना, टॉयलेट्स लाइट रात में क्या करोगे रात में? हाँ, क्योंकि मोस्टली रात को वैसे तो जो आने वाले होते हैं सर उनको दिक्कत होती है, क्योंकि निकलता है तो टूरिस्ट 11 बजे और अंधेरे में टॉयलेट्स नहीं है और लाइट नहीं है, बेसिक फैसिलिटी। हाँ, ये तो कुछ पैसे किराए पे भी मिल जाते हैं ना टॉयलेट्स, तो हाँ। किराए पे भी दे देता है। एक दिन का 1500 रुपये लेता है। अच्छा, तो टॉयलेट्स खाली उस एंड पे बने हैं ना, उस एंड पे अच्छा टॉयलेट है सर, सुलभ का है वहाँ पे। अच्छा, इधर नहीं है यहाँ। अब जैसे लेडीज आ रही हैं, अभी नहीं दिक्कत है। भाई प्रीतम, अभी भी मुझे बस वही लग रहा है कि तुम्हारे पास शटल की गाड़ियाँ नहीं है जैसे होनी चाहिए। शटल थोड़ी ठीक ठाक हो और ये अलग विषय है। वहाँ खड़ी हो। ये टैक्सी खड़ी हो और रखनी चाहिए ना, किराए पे लेते हैं। एक दिन का 1500 रुपये लेते हैं सफाई सहित, पर वो हो जाएगा। सीजन के लिए क्या बुराई है? यही तो है जो लिखा हुआ है। पुरानी पार्किंग में तो एंट्री कहाँ से है? हम कैपेसिटी बढ़ा देते हैं, कैपेसिटी नहीं बढ़नी, कैपेसिटी उतनी रखनी। चलो देख ले, लेकिन इस पार्किंग के हालत पर भरती है नहीं भरती है क्या है। जो ये बाहर की गाड़ियों का ठेका है वो भी आप ही के पास है क्या? कौन है यहाँ पे? यहाँ पे ठेकेदार। वो आपके पास ठेका नहीं है, आपके पास केएमवीएन का है। आप केएमवीएन के कर्मचारी के ठेकेदार कर्मचारी? केएमवीएन के ना। कितनी हमारी कैपेसिटी गाड़ियों की? 150 खड़ी हो सकती है। अभी कितनी खड़ी है? 150 पूरी हैं। और जो महीने भर रहती हैं पूरे पास बना हुआ है, वो 80 पास वाली है। इफेक्टिवली 70 की कैपेसिटी आपके पास। 70 की कैपेसिटी आपके पास, क्योंकि 80 तो परमानेंट है। इस गाड़ी से तुम पहले 25 रुपए लेते थे, इसको यहाँ कितने रखे फोटो खिंचाने के? इसके 25 रुपए वो लोग लेते थे, इसके 25 रुपए लेते थे ना। कौन सी कार है? हाँ बिल्कुल, मैं बोलता हूँ थोड़ी तो है, पर इसमें तो लोग पैसे दे रहे थे ना, 50-50 रुपए। इसको बताता हूँ कौन सा क्या इसका कंपनी का नाम बताओ। कार तो इसमें फोटो खिंचाने के तो 50 रुपये भी दे देगा। गुड आफ्टरनून। हाँ पता है, करोगे ना, दूसरा हो जाएगा। बहुत बड़ा अट्रैक्शन होगा। अरे अरे ये तुम्हारा व्यवस्था क्या है वो बताओ ना। आशीर्वाद छोड़ो, व्यवस्था कर क्या रहे हो बताओ। सर इसमें जिनकी यहाँ पर आईडी है बुकिंग किस तरह की नैनीताल में आप देख रहे हैं कि इस बीच दबाव ट्रैफिक का काफ़ी ज़्यादा है और जैम से भी जूझना पड़ता है। तो मैं 2 चीज़ें देखने गया था कि सबसे पहले जो नारायण नगर में पार्किंग बन रही है, इसमें आराम से 150 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। इसमें विलम्ब हो रहा है। टॉयलेट उसकी बन के तैयार है। ग्राउंड में केवल इंटरलॉकिंग टाइल्स लगनी थी, उसमें अगर वक्त भी लगता है तो इस सीज़न में आराम से हम गाड़ियाँ वहाँ पे लगा सकते हैं। तो निर्देश दिए कि 2 दिन के अंदर इसकी वो लेवलिंग करें। टॉयलेट उसका पहले से फंक्शनल है, गाड़ियों को वहाँ पे इस्तेमाल हो। रूसी बाईपास को जो हम पार्किंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसमें शटल की सेवा अच्छी है, पार्किंग्स भी ठीक से हो रही हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट भी ठीक है। टॉयलेट्स यहाँ पे नहीं है। टॉयलेट्स में ज़िला पंचायत से हमने कहा आप इसे ऑपरेट कर रहे हैं, आप ही किराए पे मोबाइल टॉयलेट्स लेके यहाँ पे जब तक सीजन चल रहा है पीक का, किराए पे मोबाइल टॉयलेट्स यहाँ पे लगाएं। और उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो बताएं, और डिस्ट्रिक्ट को भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो बताएं, उसमें फंड्स की अगर आवश्यकता है तो वो भी बताएं, ताकि ये आने वाले जो दिन है स्मूथली निकलें। शटल सेवा को लेकर काफी परेशान पर्यटक। शटल सेवा में मैंने देखा कि थोड़ा सा संख्या और बढ़ाई जा सकती है यहाँ पे, और इसमें थोड़ा इसको और मॉनिटर हम कर सकते हैं, कुछ अच्छी साइनेज वगैरह कर सकते हैं, कुछ वॉलंटियर्स लगा के कर सकते हैं। तो उसमें अभी एसडीएम साहब यहाँ पे सुधार करेंगे। सर भीड़ काफी ज्यादा है, प्रेशर आप लोगों पर भी है, तो किस तरह पुलिस कर्मियों को भी राहत देने के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है, क्योंकि परेशान तो सब लोग। नैनीताल में जो है लगभग अभी 2000 से ज़्यादा 3000 के करीब गाड़ियाँ डेली आ रही है। जो हमारी पार्किंग कैपेसिटी है उससे ऑलमोस्ट 4 टाइम्स गाड़ी आ रही है। हमारी जो शहर की कैपेसिटी है 4000 के करीब गाड़ियों की पार्किंग की कैपेसिटी होगी। अब तक लगभग 10,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ रोजाना आ जा रही। तो इसलिए हम लोग जो है ऑल्टरनेट सब्सटीट्यूट्स पार्किंग, जैसे ये रूसी बाईपास है, नारायण नगर है, तो इसका निरीक्षण करके जो है नहीं, यहाँ तो सारा व्यवस्था ठीक है और जो ठीक है, चौकी बनी हुई है, यहाँ पे लाइट लगा हुआ है,
बाथरूम बना हुआ है। ये वाला बोर्ड उधर भी लगा दे, समझे क्या? ये सेम बोर्ड उधर भी लगा दो। हाँ? और निकलते हैं वरना हम लोग जाम लगवा। हाँ चलो। जी जनाब। अच्छा, ऐसा लग रहा था मुझे पूरी वीडियो में, ऐसा लग रहा था कि मकसद ये है कि इस जगह पर नैनीताल में आए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने देखा है नैनीताल जो है एक हिल स्टेशन है और बहुत खूबसूरत तरीन हिल स्टेशन है। लेकिन हमने मरी के हवाले से, हाँ हमने मरी के हवाले से देखा है कि खूबसूरत जगहों पे जब टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मखसूस मौसम में फैसिलिटीज़ की शॉर्टेज हो जाती है, वहाँ पे चीज़ें नहीं मिल रही होती। क्योंकि अभी पिछले दिनों ही विंटर्स में बहुत बुरा सानिया हुआ था हमारे साथ, हमारे यहाँ के लोगों के साथ, पिछले विंटर्स में बता तो रही हूँ। तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ खूबसूरत जगह वहाँ जाना, वहाँ विज़िट करना, वहाँ से घूम कर आ जाना ही बड़ा काम नहीं है या कमाल नहीं है। वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ होती हैं, वहाँ पे जो मसले मसाइल होते हैं, अगर लोग थोड़े से भी हुकूमत की तरफ से भी ना देख रेख हो और वहाँ के लोग भी ज़्यादा जालिम बन जाएं या जबर करना शुरू कर दें वहाँ पे। जबर कब होगा? जब वही हुकूमत ही, हाँ, हुकूमत का कोई लुक आफ्टर और चेक एंड बैलेंस देखभाल ना हो, तो फिर वो जन्नत जैसी जगह भी, मुझे ऐसा लगा कि वो जन्नत जैसी जगह भी आपके लिए दोज़ख से कम नहीं है, अज़ाब बन जाती है, इनफैक्ट आपकी जान तक जा सकती है। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है दीपक रावत जी इसीलिए आए थे कि पहले से जाकर देखेंगे, जो भी मसले मसाइल हैं उसके ऊपर भी नज़र डाली जाए, जो काम अटके में, जो प्रोजेक्ट्स जैसे कि आपने देखा कि उन्होंने लेवलिंग का कहा है कि 2 दिन में करके दें, मुझे मैं नहीं जानता, या लिख के दें, या लिख कर दें, जिसकी आप शिकायत जिसकी वजह से रुकावट आ रही है, जिसकी वजह से परेशानी आ रही है, जिसकी वजह से ये अटका हुआ है, तो आप लिख कर दें, क्योंकि लोग जो आएंगे वो बड़ी परेशानी का शिकार हो जाएंगे, उनके साथ बड़े मसले मसाइल हो जाएंगे। 2 करोड़ से ज़्यादा की रकम कहाँ लग गई? कह रहे मुझे दिख ही नहीं रहा, वॉशरूम अभी नहीं बने, कोई सिस्टम दिख नहीं रहा, और ये 2 करोड़। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कि वो ठेकेदार कहीं और काम में बिजी हैं। तो मतलब आपके अंदर बोला, अगर आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है एक वक्त में 2 काम करने की, तो आप ना पकड़ें। मतलब अच्छा, लोगों के सरकारी कामों में अल्लाह माफ़ करे इतने घपले, पता नहीं क्यों कि 1 to 1 काम नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं देने वाला हूँ काम, तुम काम करवाने वाले हो, ऐसा नहीं है। मतलब बीच में इतने लोग आ जाते हैं, उन्होंने इसको कहा, फिर एक टेंडर किसी ने पास किया, फिर उसके बाद वो टेंडर वालों के पास गया, फिर ठेकेदार अलग होते हैं, कंपनियां अलग होती हैं। मतलब बीच में इतना बंदा होता है, कम्युनिकेशन का गैप आ जाता है, काम इतने डिले हो जाते हैं, चीटिंग इतनी ज़्यादा होती है, करप्शन इतनी ज़्यादा होती है, इतना मटेरियल खाया जाता है, माल खाया जाता है, पैसा खाया जाता है। मतलब अच्छा, मज़े की बात है कि दिया ही उनको जाता है सरकारी काम कि पहले तय कर दिया जाता है, भाई 2 करोड़ का है, 50 लाख रुपए मेरा अलग कर लो। 2 करोड़ का ठेका दिलवा रहा हूँ, पहले 50 लाख दे दो। तो क्यों ले रहा हूँ? कि जाहिर सी बात है मैं दिलवा रहा हूँ, तो अगला बंदा कहेगा पहले दिलवा दो, मैं आपको 50 लाख दे दूँगा उसमें से। तो अगला बंदा कहता है आपके पास जब आ गया तो आप ना दो फिर। तो बाकायदा पहले इन्वेस्टमेंट ठेकेदार करते हैं सरकारी कामों में, पहले उनको पेमेंट हो जाती है, बाकायदा दे देते हैं कि हाँ भाई 50 लाख। अच्छा, बंदा 50 लाख उसी को देगा जिसके बारे में पता होगा कि ये करवा सकता है। हाँ। अच्छा, दीपक रावत जैसे लोग तो फिर भी चले वहाँ मौजूद है चेक एंड बैलेंस के लिए। कोई भी प्रोजेक्ट होता है, हम देखते हैं बड़े से बड़ा कोई प्रोजेक्ट हुआ है, कोई भी छोटा प्रोजेक्ट हुआ है, ये फ़ौरन जाते हैं अपनी टीम के साथ सारी चीज़ें देखते हैं, हर पहलू या प्रोजेक्ट ना भी हो, कोई इदारा है, कोई इदारा है सही से फंक्शनिंग नहीं कर रहा, वहाँ पे काम नहीं हो रही है, वहाँ की कुछ भी कंप्लेंट्स वगैरह ज़्यादा आ रही है, कोई पुलिस स्टेशन हो, कोई भी XYZ कोई भी जगह हो, तो इनका मुझे ऐसा लगता है इनका काम ही है ये कि ये लुक आफ्टर करते हैं, ये देखभाल करते हैं, और प्लस ये भी देखते हैं कि कहाँ पे गड़बड़ है, कहाँ पे मसले मसाइल आ रहे हैं, कौन लोग हैं जो सही से काम नहीं कर रहे, अपनी ड्यूटी को अंजाम नहीं दे रहे। जैसे अभी आपने देखा पार्किंग वाली बात तक उन्होंने कह दी थी कि 150 कार्स या गाड़ियों की पार्किंग है, लेकिन उतनी ही नहीं थी। अंदर और जाके जब देखा उन्होंने कहा, तो उन्होंने अंदर जाके देखा तो उन्होंने कहा जगह ज़्यादा है। तो मतलब हर चीज़ को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, बहुत बारीक बीनी से देखते हैं, महसूस करते हैं कि क्या क्या मसले मसाइल हैं, किस तरीके से इनको बेहतर बनाया जा सकता है। तो मैं ये कहूँगी वहाँ तो फिर भी चले, उनकी खुशनसीबी है कि वहाँ ऐसे ऑफिसर्स तो हैं। हमारे यहाँ तो कहाँ गए, किसने लिया, किसने बनवाया, क्या नाकिस मटेरियल यूज़ करा, कोई है ही नहीं पुरसाने आज। अच्छा, देखते ही नहीं। अच्छा, आपने एक चीज़ पता नहीं नोट किया नहीं कि जो ऑब्जर्व किया, जो देखा, जो सच था वही मीडिया के आगे बताया, बोल दिया, हाँ, कि ये गफले हैं, ये परेशानियां हैं, ये इश्यूज हैं, और इसको ऐसे हल करवाना है। और तो शॉर्ट बात की मीडिया के आगे, और बिल्कुल
क्लियर बात कर ली। क्लियर बात। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि जो गाड़ियों में लोग आ रहे हैं, जो विजिटर्स हैं, उनसे डिस्कस, पुलिस वाले उनसे क्या पूछते हैं, मतलब वो एक एक चीज़ जान, कुछ लोगों से तो कॉमन एक एक चीज़ जानना चाहते हैं कि ये सिस्टम चल कैसे रहा है। कुछ लोगों से बिल्कुल कॉमनली जैसे होते हैं ना कुछ सवाल, जी कहाँ जा रहे हैं, जी कौन है, जी कहाँ स्टे करेंगे, कैसा सिस्टम होगा, कैसा है, कितना पार्किंग है, ये वो। तो वो एक नॉर्मली भी दो लोग मिल जाते हैं रास्ते में तो बातचीत करते हैं, मैंने वो बिहेवियर देखा है। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगी, काफ़ी लंबा रास्ता था, जो काफ़ी लंबा रोड था जो ये चलकर आ रहे थे। मैं हैरान हूँ, एक गवर्नमेंट ऑफिसर के बारे में मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि धूप में, खुले में, बिल्कुल ऐसे रोड के ऊपर वो चलेंगे। और 6 से 7 लोगों से उन्होंने पूछा, कोई एक नहीं, कोई 2 नहीं, काफ़ी देर तक पूछताछ करते रहे। बिल्कुल ऐसा ही है, यानी अपने ड्यूटी को बहुत अच्छे से अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल। और जो चीज़ें आने वाले वक्त में परेशानी बढ़ने वाली है सीज़न की वजह से, तो वो वहाँ पे जाके इस चीज़ को एड्रेस किया और बहुत अच्छे तरीके से। मैं कहता हूँ कि ये चीज़ें बाकायदा हमारे यहाँ जो ये ऑफिसर्स हैं बाकायदा इन्हें दिखानी चाहिए। तो मेरे ख्याल में यहाँ के जो लोग हैं, मीन ऑफिसर्स हैं, जिनकी इस तरह की ड्यूटीज़ हैं, उन्हें बाकायदा दिखानी चाहिए ताकि इनके अंदर भी मोटिवेशन हो। सेकंड ये है कि मुझे ऐसा लगता है अगर हमारे यहाँ कोई पढ़ा लिखा शख्स, ऑफिसर, समझदार भी, पढ़ा लिखे तो होंगे जब भी तो ऑफिसर हैं, लेकिन साथ साथ समझदार। जो ऑफिसर्स हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो पढ़े लिखे वो ऑफिसर्स नहीं हैं। नहीं, इस तरह से जो आते हैं ना, जो इस तरह से जो आते हैं ना लोग, तो वो बाकायदा पढ़ के ही आते हैं। तो एक तो होते हैं सरकारी ऑफिसर, ये थोड़ा सा इस तरह का काम है कि इनका सियासत से कोई वो नहीं होता, ये ऑफिसर होते हैं, तो इनके पास बाकायदा डिग्रीज होती हैं। तो ये अगर सोशल मीडिया को इन चीज़ों की अवेयरनेस अगर हुई हमारे यहाँ और इस तरह का अगर उन्हें अपनी वीडियोज़ बनाना शुरू कर दी, तो मुझे ऐसा लगता है शायद उन पे पाबंदी लग जाएगी, उन्हें मना कर दिया जाएगा। ये हमारे काम है, ये पर्सनल काम होते हैं, इसकी वीडियो क्यों बना। इसकी जड़ें आपको क्या लगता है, इसकी जड़ें क्या छोटी सी होती है जिनको काट दिया जाए और 1 मिनट में, 1 सेकंड में ख़त्म कर दिया जाए, करप्शन खत्म हो जाएगी? नहीं, इनकी जड़ें, मैंने तो ये सुना मिनिस्टर्स तक होती है। हाँ, ऐसे ही बड़ी बड़ी हस्तियों तक होती है। तो वो कहाँ से आपको ये करने देंगे? उस दिन आपने जब यूनिवर्सिटी की भी मिसाल दी थी तो मैंने आपको यही बात बोली थी कि हमारे यहाँ वहाँ हो सकता है, यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे आप भूल जाए। मतलब सही बात है, लेकिन ये है कि कोई चीज़ अगर ये बंदा सोच ले कि ये अच्छा हो ही नहीं सकता। देखिए एक नाला है, एक गटर है, एक गंदी जगह है, पूरी झील गंदगी से भर गई है। अब उसको देखोगे ना आप सोच भी नहीं सकते। तो अब आप उसको कहोगे कि मैं उसको साफ़ करूँगा, मैं आपको बताऊँ वो साफ़ नहीं होगा, आप साफ़ हो जाओगे। अभी पिछले दिनों ही कुछ हुआ है, आपको नज़र डालनी चाहिए, तो बेहतर रहेगा कि तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप साइड ही रहो। मैं ये कह रहा हूँ कि इंसान अपने हिसाब से अपने हिस्से का काम करे, बेशक थोड़ा थोड़ा सही, दिल मुतमईन रहे। थोड़ा खटकेगा ना वो इंसान को, बहुत कुछ होगा फिर, बहुत। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।